आदाब से मैं हूं सफी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के लिए इंतजामात मुकम्मल। गवर्नर और वजीर आला ने दी अवाम को मुबारकबाद। ईद से एक दिन कबल भी शहर में बकरों की आमद का सिलसिला जारी। जानवरों की ज़ायद कीमत पर फरोख्त, अवाम की शिकायत। गैर समाजी और मुजरिमाना सरगर्मियों के इंसदाद के सिलसिले में पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 3 रॉडी शीटर्स और 2 दलाल गिरफ्तार। और 10 साला मासूम लड़के के अगवा और कत्ल में मुलविस शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक और मफरूर मुलजिम की तलाश जारी। और अब खबरें तफसील से। शहर की ईदगाहों में नमाज ईद उल अजहा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईदगाह मीरालम में सुबह 9:30 बजे, ईदगाह उजाले शहर रहमतुल्लाह अलैह में सुबह 8 बजे, ईदगाह खदीम मादना पेट में 9 बजे, मक्का मस्जिद में 9:30 बजे, ईदगाह फर्स्ट लांसर में 8:30 बजे, ईदगाह बिलाली मासाब टैंक में 8:15 बजे, ईदगाह सरूनगर में 8:45 पर, ईदगाह गुमदान कुतुब शाही में सुबह 8:45 पर, मिलिट्री ग्राउंड हुमायूं नगर में सुबह 9:30 बजे, शाही मस्जिद बाग आमा में 9 बजे, बारकस में मस्जिद हमजा बिन अब्दुल मुतलिब में 6:15 बजे, मस्जिद फूल बाग बैरून लाल दरवाजे में 9:30 बजे और हज हाउस नामपल्ली में सुबह 7:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। ईदगाह मीरालम, ईदगाह मादना पेट और ईदगाह उजाले शहर रहमतुल्लाह अलैह में मजलिस की तरफ से इंतजामात के सिलसिले में खुसूसी तवज्जो दी गई है। नमाज ईद के पेश नज़र ईदगाह मीरालम के रास्ते पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं। ईद उल अजहा से एक दिन कबल भी शहर में बकरों की आमद का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ रियासतों से भी शहर में बकरों की आमद हुई है। मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, आसिफ नगर, मल्लेपल्ली, सलारजंग म्यूजियम, दारुशिफा, चंचलगुड़ा, गवर्नमेंट प्रेस, मलकपेट, फलकनुमा, चंद्रान गुट्टा, खिलवत, इंजन बाउली, आगापुरा और दीगर मुकामात पर बड़ी तादाद में बकरे देखे गए हैं। अवाम ने शिकायत की है कि बकरे महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। उमूमन माजी में देहातों से धंगर शहर आकर बकरे फरोख्त किया करते थे, लेकिन अब कारोबार का तजुर्बा ना रखने वालों के इस कारोबार से जुड़ने से गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है और अवाम भी खरीदारी में बहुत ही मोहतात हो गए हैं। महंगा है, इस से आपके जो है रेट से इजाफा ही है। मार्केट में कसरत से है माल, उसके बावजूद भी जो है रेटों में किसी किस्म का फर्क नहीं है। इस से आपके रेट काफी इजाफा है। ईद उल अजहा के मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने प्याम में कहा कि ये ईद मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस ईद के जरिए जज्बे कुर्बानी का प्याम जाता है और मुसलमानों को इसी जज्बे के तहत ईद मनानी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के सदर पुन्नला लक्ष्मया और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी और वायएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी ने भी ईद उल अजहा की अवाम को मुबारकबाद पेश की है। ईदगाह संगारेड्डी में नमाज ईद के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजलिसी अरकान बल्दिया शेख आरिफ और नाजिम अज्जू ने मीडिया को बताया कि 2 दिन से साफ सफाई और वजू खानों में काम चल रहा था, जो अब इख्तिताम को पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने TRS कायदीन से कहा है कि तेलंगाना की तामीर नौ की तहरीक अभी बाकी है। पार्टी दफ्तर में तौसी इजलास में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, मुखन्ना और पोलिट ब्यूरो अरकान से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि आवाम से जो भी वादे किए गए हैं इसे TRS हुकूमत
100% पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और उनकी तनकीदों का अवाम ही जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन निचली सियासत पर उतर आई है। वज़ीर आला ने कहा कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया जाएगा और न ही गैर जिम्मेदाराना फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना की तामीर नौ के लिए एक एक फैसला बहुत ही कीमती है और हमें ओहदों की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर आला का यह भी कहना था कि ओहदे आएंगे और जाएंगे, क्योंकि माजी में टीआरएस ने कभी ओहदों की परवाह नहीं की और टीआरएस पार्टी का यह अमल कोई भी पार्टी पेश नहीं कर सकती। उन्होंने पार्टी कायदीन, वज़रा और अरकान मुकर्ररा से मुखातिब होते हुए कहा कि हैदराबाद में रहने के बजाय अवाम के बीच जाएं और हुकूमत के प्रोग्राम से शऊर बेदार करें ताकि स्कीमों पर शफाफ अंदाज में अमल किया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत सिर्फ मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड और वज़ाइफ तक़सीम करेगी, बाकी मसले को भी 3 साल के अंदर ख़त्म कर जाएगा। उन्होंने पार्टी कायदीन को अवाम के सामने सच बोलने और झूठ से गुरेज करने का मशवरा दिया है। वज़ीर आला ने प्लेनरी सेशन और जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए कमेटियों का भी ऐलान किया है। ఒక్క నయా పైసా ఎక్కడ లంచం కానీ కథ కానీ లేకుండా ఎవడు ఒక పైసా అడగకుండా ఎక్కడ మొత్తం చరిత్రలోనే ఫస్ట్ టైం అని చెప్పి మనం చేస్తాం. ఒక్క రూపాయి ఎవరికి లంచం ఇచ్చే అవసరం లేకుండా నిన్న దసరా నుంచి అది అమల్లోకి వచ్చింది. దసరా పండుగ తెల్లవారు నుంచి కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ 2 స్కీములు వచ్చేసినాయి. ఇది ఎవరు అడగలే, ఎవరు డిమాండ్ చేయలేదు. ఏ పార్టీ వాడిని అడిగినాడు మనం, ఎవరైనా డిమాండ్ చేసినారు? ఎవ్వరు అడగలే. మీరందరూ కూడా దయచేసి ఒక ఉద్యమం లాగా దానిలో పాల్గొనాలి. ఒక ఉద్యమం చేసినట్టే పోవాలి మనం. నేను కూడా 10 జిల్లాలు ఆ సందర్భంగా తిరిగి ఆ 10 జిల్లాల్లో జిల్లాకు 10 తట్టలు అయితే మోస్తా నేను పడిపినాం. ప్రజలు వట్టిగా ఓట్లేసే రోజులు కావు ఇవి. నిజాయితీ ఉంటేనే కష్టం జరుగుతూనే వస్తాయి. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय के अलाई बालाई प्रोग्राम में रियासती गवर्नर और दोनों रियासतों के वज़ीर आला ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि दोनों रियासतें अगर कदम आगे बढ़ाएंगी तो समाज भी 10 कदम आगे बढ़ेगा। समाज के बगैर सियासत कुछ काम की नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज और सियासत को साथ लेकर चलना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर कहा कि बंडारू दत्तात्रेय अलाई बलाई प्रोग्राम के नुमाइंदे हैं। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद भी पेश की है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपने खिताब में कहा कि मिलजुल कर काम करने से तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रियासत तकसीम ज़रूर हो चुकी है, लेकिन अवाम ज़हनी तौर पर मुनक़सम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि 56 साल से मिलजुल कर रहते हुए आए अवाम एक दूसरे के मसाइल की यकसुई के लिए भी आगे आएंगे और कहा कि सिर्फ गले मिलने से कुछ नहीं होता, दिल भी मिलने चाहिए। आंध्र के वज़ीर आला ने अपनी तकरीर के आखिर में जय तेलंगाना का नारा भी लगाया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय की ख्वाहिश थी कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला को एक ही शयनशीन पर बिठाया जाए, लेकिन इसमें इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इनकी मौजूदगी में दोनों वज़ीर आला जल विहार के बाब दाखिले पर एक दूसरे के आमने सामने आए और बलगिर हो गए। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, తెలంగాణ రాష్ట్రం కలిసి ఉంటేనే శక్తి. మీరు ఇద్దరు ఈ ప్రేమతో ఒక ముందు పెట్టండి. మీరు ఒక ముందు అడి పెట్టారంటే సమాజం 10 అడుగులు ముందు పెట్టింది మీకోసం. రాజకీయం ముఖ్యం లేదు, సమాజం ముఖ్యం. రాజకీయం సమాజం ఉంటేనే రాజకీయం ఉండగలదు, సమాజం లేదంటే రాజకీయం లేదు. हैदराबाद में आलमी मेयर्स कन्वेंशन के शानदार इफ्तिताह के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मेयर्स कन्वेंशन का इफ्तिताह पीर 6 अक्टूबर को होगा। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह कन्वेंशन 5 दिन तक जारी रहेगा। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हैदराबाद में यह पहला बड़ा कन्वेंशन हो रहा है। इस बावखार आलमी कांग्रेस का मुश्तरका तौर पर मेट्रोपोलिस एसोसिएशन और तेलंगाना की रियासती हुकूमत एहतमाम कर रही है। हिंदुस्तान में पहली मरतबा ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रही है जिसका मरकजी मौजू शहर तमाम के लिए दिया गया है। इस कांग्रेस में हैदराबाद में इख्तियार की गई बेहतरीन तर्ज की हुक्मरानी और मालियाती इक़दामात से
کانگریس میں شریک ہونے والے مختلف مندوبین کو واقف کروایا جائے گا۔ ساتھ ہی کانگریس میں حیدرآباد کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ میئرز کی کانگریس ایک نئے پروگرام کے ساتھ شروع ہوگی۔ اس پروگرام میں بچے اور نوجوان شہروں سے اپنی توقعات کا اظہار کریں گے۔ اس پروگرام کے دوران شہری امور کے ماہرین اور پالیسی ساز شہری تعلق سے متعلق اپنے تجربات بیان کریں گے۔ مختلف مسائل بشمول اسمارٹ سٹیز کا فروغ، میٹروپولیٹن انتظام، وسائل کو متحرک کرنے کے طریقے، آبرسانی، سڑکوں اور صفائی جیسی شہری انتظامی خدمات پر مباحث ہوں گے۔ کانگریس میں شریک ہونے والے شرکاء خواتین کے تحفظ اور گرین بلڈنگ ٹیکنالوجیز جیسے امور پر اپنے تجربات سے واقف کروائیں گے۔ اس دوران کم لاگتی ٹیکنالوجی سے واقفیت کے لیے پلیٹ فارمز کا بھی اہتمام ہوگا۔ گورنر ESL نرسمہن اس کا افتتاح کریں گے۔ صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام کے علاوہ مرکزی وزیر شہری ترقی وینکیا نائیڈو بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کانگریس میں 2000 سے زیادہ مندوبین شرکت کریں گے، جن میں 50 ممالک کے مندوبین بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کا قیام 30 اکتوبر تک عمل میں آ جائے گا۔ ریاستی حکومت نے قانونی طور پر تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں۔ گورنر کے اعلامیہ کے بعد حکومت اس سلسلے میں سرگرم ہو چکی ہے اور 10 رکنی ارکان کے بشمول صدرنشین کا تقرر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کمیشن کے صدرنشین کے لیے موضوع شخص کے انتخاب کے لیے بھی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ IAS عہدیداروں کی تقسیم کے بعد TSPSC کے سیکریٹری کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کا دفتر موجودہ آندھرا پردیش پبلک سروس کمیشن کی عمارت میں ہی کام کرے گا۔ تلنگانہ کے آپاچی پروجیکٹس کے لیے اراضی حصول کے طریقہ کار میں تبدیلی کے سلسلے میں ریاستی حکومت غور کر رہی ہے۔ ریاست کے تمام مکانات کو پائپ لائن کے ذریعے پینے کے پانی کی سربراہی کے مقصد سے واٹر گریڈ اور دیگر پروجیکٹس کو مربوط کرنے کے لیے اراضی حصول کو آسان بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی ہریش راؤ 7 اکتوبر کو مختلف محکمہ جات کے سیکریٹریز کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس مسئلے پر بات چیت کریں گے۔ اجلاس میں اراضی حصول کے دوران عوام کی مخالفت کو دور کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گرمی کی شدت مزید 2 دن برقرار ہے۔ وشاکھاپٹنم کے طوفان سے خبردار کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ ساحلی آندھرا پردیش، رائلسیما اور تلنگانہ میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے اور آئندہ 2 دنوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 ڈگری زائد بھی رہ سکتا ہے۔ شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ اور برقی کٹوتی سے عوام کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسٹ زون پولیس نے غیر سماجی عناصر، لینڈ گریبرز، راؤڈی شیٹرز، منشیات کے کاروبار کرنے والوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن مہم کے تحت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بنجارہ ہلز کے رہنے والے فردوس، ملاپلی کے رہنے والے لطیف، معراج حسین، محمد سلیم نے 26 نومبر سن 2013 کو ٹولی چوکی کے پاس اویس نامی نوجوان کا مہلک ہتھیاروں سے قتل کر دیا تھا۔ ان ملزمین کو 18 دسمبر سن 2013 میں گرفتار بھی کیا گیا تھا اور اس مقدمے میں مذکورہ ملزمین کو عدالتی تحویل میں بھی دیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ لطیف، جو کہ حبیب نگر پولیس اسٹیشن کا راؤڈی شیٹر بھی ہے، اپنے ساتھی ہمایوں نگر پولیس کے راؤڈی شیٹر فردوس کے ساتھ مل کر واجد خان نامی شخص کو بھی دھمکیاں دے چکا تھا۔ مجید نے اس سلسلے میں پولیس میں شکایت بھی درج کروائی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ تنویر، جو کہ لطیف اور فردوس کا ساتھی ہے، اس کے خلاف بھی ضمیر الدین نامی ایک تاجر نے شکایت درج کروائی تھی کہ اس نے نہ صرف اسے دھمکیاں دی بلکہ ان کے بھائی کو بھی زدوکوب کیا تھا۔ ان تینوں کے خلاف حبیب نگر، ہمایوں نگر، گولکنڈا، نامپلی، لنگر ہاؤس اور بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشنز میں کئی مقدمات بھی درج تھے۔ شہر میں امن و قانون کی برقراری کے لیے پولیس نے غیر سماجی عناصر اور راؤڈی شیٹرز کی سرگرمیوں کے لیے انسداد کے لیے مہم شروع کی ہے اور اس سلسلے میں مذکورہ ملزمین کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ویسٹ زون پولیس نے معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر انہیں جسم فروشی پر مجبور کرنے والے 2 افراد
पी सुधाकर रेड्डी और बी राजू को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वेंगलराव नगर में खैबागिरी के अड्डे पर धावा करते हुए पुलिस ने सुधाकर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा कतरिया होटल में पुलिस ने धावा करते हुए बी राजू को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1000 नकद रकम और दीगर अशिया भी जब्त कर ली। बताया गया है कि मज़कूरा मुलजिमीन लड़कियों का इस्तेसाल किया करते थे और उनसे जिस्म फरोशी का कारोबार करवाया करते थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब वेस्ट जोन जुरिस्डिक्शन पे कल शाम और आज लगभग 5 आदमी को ऊपर ये पीडी एक्ट प्रयोग किया गया था। ये 5 लोग, 2 आदमी ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट थे। वो लोग इनोसेंट गर्ल्स को लाके हैदराबाद में इंटरनेट वो साइट पे थोड़ा नंबर्स देख के इतना उम्र में मिलेगा, इतना पैसे में मिलेगा, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करके वो प्रोस्टिट्यूट ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बहुत मिनेस हो गया, इसीलिए ये सब लोग को 3-4 केसेस का रिमांड भी कर दिया गया था। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर उस पीडी एक्ट उनको ऊपर लग के इसी तरफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रोकने के लिए फैसला करने के बाद ये पीडी एक्ट लगा दिया। 7 लोगों को अभी तक ऊपर ये पीडी एक्ट लगाया हुआ था और ये बाकी लोग, कुछ लोग इतना ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़, नोटोरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सामान्य प्रजाओं को अगर डराने के लिए कोशिश करेगा तो कुछ असांघिक कार्यक्रम में इन्वॉल्वमेंट आएगा तो इसी तरफ कठिन एक्ट्स का लेने के लिए हम पुलिस, हैदराबाद सिटी पुलिस तैयार है। हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर आदिन साहब उनका आर्डर्स पे हम लोग और बाकी लोग इसी तरफ क्रिमिनल एक्टिविटीज में रहने वालों को बहुत कठिन निर्णय से उनका एक्शन लेने के लिए हम प्लानिंग कर दिया गया था, वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में स्कूटर पर सवार खातून की गले से 6 तोले के तिलाई जेवरात छीन लेने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वर अपनी बीवी रेवती के साथ सुमाजीगुड़ा से कंदाकूर जा रहे थे कि एराकुंटे के पास बाइक पर सवार नामालूम सारिक उनका पीछा करते हुए रेवती के गले से मंगलसूत्र और तिलाई चेन छीन कर फरार हो गए। रेवती के गले पर जख्म भी आए हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। श्री रामनगर वाक़े जड़ीमेटला में कमसीन लड़की पानी के संप में गिरकर फौत हो गई। ज़राए के मुताबिक करीब 4.5 साला सफिया जो LKG में ज़ेर तालीम थी, खेलते खेलते पानी के संप में गिर गई। ईद के एक दिन पहले ऐसे दर्दनाक वाक़े से मुतवफ़िया के घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। GHMC की लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। हिमायतनगर में मैनहोल का ढक्कन न होने के सबब कल रात एक शख्स इसमें गिर गया। हिमायतनगर स्ट्रीट नंबर 6 ता इंदिरा पार्क जाने वाली सड़क के मरम्मत के काम के दौरान मैनहोल को खुला छोड़ दिया गया था। हफ्ते की रात वहां से गुजरने वाले रिटायर्ड मुलाजिम साई इसमें गिर गए, जिसके सबब उनकी मौत वाक़ई हो गई। इतवार की सुबह मुकामी अफराद ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 10 साला लड़के के अगवा और कत्ल के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मलकर्जुन नामी शख्स ने चौथी जमात में ज़ेर तालीम करुणाकर का 10 दिन कबल अगवा कर लिया था और इस लड़के के सरपरस्तों से 2 लाख रुपए तावान अदा करने का भी मुतालबा किया था। करुणाकर की मस्क शुदा लाश जंगलाती इलाके से दस्तियाब हुई। पुलिस ने मलकर्जुन के खिलाफ 120B 364A और 302A के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़े का एक और मुलजिम N मोहन मफरूर बताया गया है, जिसकी तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के लिए इंतजामात मुकम्मल। गवर्नर और वज़ीर आला ने दी अवाम को मुबारकबाद। ईद से एक दिन कबल भी शहर में बकरों की आमद का सिलसिला जारी।
जानवरों की जायद कीमत पर फरोख्त, आवाम की शिकायत। गैर समाजी और मुजरिमाना सरगर्मियों के इंसदाद के सिलसिले में पुलिस का क्रैकडाउन जारी, 3 रॉडी शीटर्स और 2 दलाल गिरफ्तार। और 10 साला मासूम लड़के के अगवा और कत्ल में मुलविस शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक और मफरूर मुलजिम की तलाश जारी। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।